चलिए आज हम करेंगे एक्सरसाइज 13.1 का प्रश्न नंबर 6। इससे पहले प्रश्न नंबर 5 तक हम हल कर चुके हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है। दिया है दवा का एक कैप्सूल एक वेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। देखिए आकृति, पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिमी है और व्यास 5 मिमी है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समझिए अब चित्र से। चित्र में दिया है जो पूरे कैप्सूल की लंबाई है वह कितनी है, 14 mm है, जबकि इसका जो व्यास है अर्थात इसकी चौड़ाई है वह कितनी है, 5 mm। मुझे बताइए अगर मैं इसी आकृति को बनाना चाहूँ तो इस तरह से बना सकता हूँ, जो कि मैंने आपके लिए नीचे बनाई हुई है। क्या है, टोटल लेंथ है अगर 14 mm और हमें दिया है इसका जो व्यास है वह कितना है, 5 mm। तो बताइए अगर मैं ये टोटल व्यास है 5 mm, इसका आधा कर दिया मैंने, मान लीजिए ये पॉइंट आधे पर है, मिड पॉइंट है, तो यहाँ से ये वाली लेंथ हो जाएगी 2.5 mm, क्योंकि ये कहलाएगी जो अर्धगोला लगा है उसकी क्या कहलाएगी, रेडियस अर्थात त्रिज्या। और त्रिज्या आपको पता होगा व्यास की कितनी होती है, आधी होती है। इस तरह से अगर ये 2.5 है तो मुझे बताइए ए बी व्यास इसकी अर्धगोले की क्या होगी, रेडियस, अर्थात ये भी कितनी होगी, 2.5। इसी तरह से ये 2.5 हो जाएगी तो ये भी कितनी होगी, 2.5। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ से यहाँ तक 2.5, यहाँ से यहाँ तक 2.5। मुझे बताइए अगर मैं टोटल से 2.5 इधर माइनस कर दूँ, 2.5 इधर माइनस कर दूँ तो ये दूरी कितनी माइनस हो जाएगी, यानी 5 mm। तो मैंने अगर टोटल से 5 mm माइनस कर दिया जो कि क्या है, अर्धगोलों की त्रिज्याएँ थीं, तो मुझे बताइए 14 से अगर 5 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 9 mm। इस तरह से जो इस आकृति के 3 पार्ट हैं कौन कौन से हैं, एक है इधर अर्धगोला, एक है इधर अर्धगोला और तीसरा है ये मिड में क्या लगा है, एक सिलेंडर है अर्थात वेलन है। तो इस तरह से हमें करना क्या है, हमसे पूछा है पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका मतलब पूरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। तो क्या करना पड़ेगा, पहले इधर वाले का यानी दोनों अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उसके बाद किसमें, जो हमारा बीच में बेलन है उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में ऐड कर देंगे और ये बहुत ही आसानी से हल हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले अगर आप समझना चाहें तो मैं प्रैक्टिकली समझा सकता हूँ। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, एक वेलन है, तो हमें क्या करना है, इसके दोनों किनारों से ये मैंने एक अर्धगोला इधर लगा दिया, ये क्या कर दिया, एक अर्धगोला लगा दिया जो आप देख पा रहे होंगे, और इसी तरह से मैं एक इधर से अर्धगोला लगा दूं तो ये हमारा जो दिया है वही कैप्सूल बन जाएगा। तो हमें करना क्या है, यहाँ पर 3 पार्ट हैं उनके अलग अलग एरिया से निकालने हैं, उसके बाद तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं किसके लिए, बेलनाकार आकृति के लिए, किसके लिए, बेलनाकार भाग के लिए, बेलनाकार भाग के लिए। तो बेलनाकार भाग के लिए अगर मैं बात करूं तो मुझे बताइए जो बेलन है उसकी लंबाई कितनी होगी। तो बेलन की लंबाई हमें दी है, जो बेलन की लंबाई है वह कितनी है, 14 माइनस कितनी, 5 mm, अर्थात ये कितनी बचेगी, 9 mm। अगर इसी तरह से मैं बात करूं बेलन के आधार की त्रिज्या तो कितनी दी है, 2.5, कितने हैं, 2.5। बेलन के आधार की त्रिज्या, बेलन के आधार की त्रिज्या, तो बेलन के जो आधार की त्रिज्या है वह कितनी है, वह दी है 2.5, क्योंकि व्यास कितना है हमारा 5 है, तो बताइए त्रिज्या कितनी होगी, 2.5। तो यहाँ से मैं निकालना चाहूँ तो मैं क्या निकाल सकता हूँ, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ। तो बेलन का यदि यहाँ से वक्र पृष्ठ निकालेंगे तो ये होता है 2πRh, कितना होता है, 2πRh। 2 इंटू पाई का मतलब होता है 22/7, r का मतलब है यहाँ पर 2.5 और h का मतलब कितना है, 9। जो हमारी लंबाई है वही किसका काम करेगी, यहाँ पर हाइट का काम करेगी अर्थात ऊंचाई का काम करेगी। तो यहाँ से निकालना चाहें, हल करेंगे तो कुछ कटेगा नहीं, अर्थात यहाँ से कर सकते हैं, पॉइंट हटाओगे तो अपॉन में कितना आ जाएगा, 10।
ये 5 से अगर काटेंगे तो 5 दूनी 10 और ये 5 बार जाएगा, ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से बचेगा 22 इंटू 45 बटा कितना 7। ये आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 दूनी 90 0, 45 दूनी 90 और 9 कितना हो जाएगा 99 बटा कितना 7 mm। देखिए इसका भी जो मात्रक है mm है, ये भी mm है, तो ये हो जाएगा mm²। इस तरह से हमने जो बेलनाकार भाग है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला तो कितना आया 990/7 mm। इसी तरह से हम क्या करें, जो दो बेलनाकार भाग हैं इनका भी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो हम बात करें अर्धगोलों के लिए, किसके लिए, अर्धगोलों के लिए, अर्धगोलों के लिए। तो अर्धगोलों के लिए हमें दिया है, क्या दिया है, अर्धगोलों के लिए दिया है, आपका पता होगा यदि हमें अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो हमें बस केवल एक चीज़ की आवश्यकता होती है, वह होती है गोले की त्रिज्या। तो हमें दी है गोले की त्रिज्या बराबर गोले की, पहले तो दिया है गोले का व्यास, कितना दिया है, गोले का व्यास दिया है 5 mm, क्योंकि जो व्यास होगा बेलन का वही होगा गोले का। तो अगर गोले की त्रिज्या निकालें तो क्या कर देंगे, व्यास का आधा, तब गोले की त्रिज्या, तो जो गोले की त्रिज्या होगी वह होगी 5/2 mm, अर्थात कितनी 2.5 mm। इस तरह से मैं बात करूं, अब देखिए ध्यान से, तो गोले कितने हैं, अर्धगोले हैं 2, तो ये बन जाएगा पूरा गोला, क्योंकि दो समान अर्धगोले मिलाओगे तो क्या बन जाएगा, एक गोला बन जाएगा। अर्थात मैं निकालूं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि आधा और आधा पूरा गोला बन जाएगा। इस तरह से गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ से निकालेंगे तो ये होता है 4πr²। 4 इंटू पाई का मतलब होता है 22/7 और r का मतलब है यहाँ पर 2.5 इंटू 2.5 और ये हो जाएगा कितना mm²। पॉइंट हटाओगे तो ये बटे में 10 आएगा, पॉइंट हटाओगे बटे में 10 आएगा, ये 5 बार जाएगा, ये 2 बार, ये कितनी 5 बार, ये भी कितनी 2 बार, ये 2 बार जाएगा और ये 2 से फिर, तो यहाँ से बचा कितना, यहाँ से बचा 22 गुणा 25 बटा कितना 7 mm²। इसे और हल करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, इसे आगे हल करेंगे तो ये आ जाएगा 25 दूनी 50 0, 25 दूनी 50 और 5 कितना हो जाएगा 55, यानी 550/7 mm²। अब हमें तो निकालना है पूरे कैप्सूल का, इसका मतलब ये जो हमारा क्या है, यहाँ पर जो वेलन बनता है प्लस आधा और आधा पूरा गोला, यानी इन तीनों भागों को जोड़ दें तो क्या निकल आएगा, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्थात हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा बराबर किसके, वेलन का क्षेत्रफल, वेलन का वक्र पृष्ठ प्लस के क्या, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो मुझे बताइए, आपको पता होगा जो वेलन का आया वह कितना आया, तो आप बोलेंगे 990/7 mm²। गोले का कितना आया, तो यह आया हमारा कितना 550/7 mm²। इसी तरह से और हल करेंगे तो ये लघुत्तम आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 990 प्लस कितना 550 mm²। और हल करेंगे तो इसे ऐड कर लीजिए 0, ये हो जाएगा 14, 4, 14 और 1 15, यानी 1540/7 mm²। इसे यदि भाग करेंगे तो ये आएगा 7 दूनी 14, फिर 1 बचा 7 दूनी 14, बचा कितना 0, यानी ये आ जाएगा कितना 220 mm²। कितना आ जाएगा 220
20 mm²। यही हमारा क्या होगा, इस प्रश्न का सही आंसर होगा। तो मैं समझता हूँ ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।